नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों स्टॉक दोस्तों एकदम हॉट स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे टेस्टर आईपीएल में फंसे, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में फंसे हैं। आज के दिन भी इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे आवास फाइनेंशियल की बात करें तो आज के दिन भी इस स्टॉक में एक लो 52 वीक का कंपनी ने लगाया, तो ये सबसे बड़ा कंपनियों के लिए नेगेटिव साबित होते हुए दिखाया। हालांकि दोस्तों डीमार्ट की बात करें तो रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था। आप सभी लोगों को पता है कि इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 5,000 रुपये का हमने दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। डी मार्ट की बात करें या मुथूट फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो दोनों स्टॉक से रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि इन स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है दोस्तों और फ्यूचर में और भी तेजी क्यों रह सकती है, उससे रिलेटेड मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा आवास फाइनेंस है। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ भी न्यूज चले जिसके कारण स्टॉक में तेजी या गिरावट देखने को मिले, लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कि फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर मैं आवास फाइनेंशियल की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिली और कंपनी ने आज के दिन एक 52 वीक लो लगाया। ये सबसे बड़ा नेगेटिव आप कह सकते हैं कि देखिए जिनके पोर्टफोलियो में होगा उनके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन हाँ, आपसे बता देते कंपनी खराब नहीं है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ, एक सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी में गिरावट लगातार देखने को मिलती जा रही है। जैसा कि आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 4% और 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 9 से 10% कंपनी डाउन है। 6 महीने में देखेंगे 24%, एक साल की अगर मैं बात करूँ लगभग 18% और 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जितना भी मतलब रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। और देखेंगे आप अगर ये कंपनी आज भी लगभग 50% 55% के आसपास ऑल टाइम हाई से कंपनी डाउन हो चुकी है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी आज के दिन बेशक जो है कि ऑल टाइम मतलब 52 वीक लो लगाया था। हम उनसे इतना ही कहना, देखिए दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिलता है एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि प्रॉपर स्टेट में देखने को मिलता है। मतलब राजस्थान की बात करें तो वहीं पे देखने को मिलता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जितना भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट की मैं बात करूं तो पूरे स्टेट की अगर मैं बात करूं या पूरे देश की बात करूं तो इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस अभी ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ नहीं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। आप जिस हिसाब से मतलब निवेश कर रहे हैं जिस कंपनी में, आप देख सकते हैं उसके अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो कितना है, 10,000 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों एक समय में कितनी छोटी बैंक थी, उस टाइम पे आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब आज के डेट में देखेंगे तो उसका 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्यों? उसने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोली, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डाले दोस्तों, मतलब फ्रेंचाइजी माफ़ करना, ब्रांचेस डाले, जिसके हिसाब से उसका मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्षेत्र बड़ा हुआ उस हिसाब से वो भी कंपनी बढ़ती चली गई। तो आप चाहे तो मतलब देखिए जिनके पास भी है 50% 56% ये कंपनी डाउन हो गई है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों मैं तो एक ही राय कर दूंगा आपको फिर से कि आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। जो रिटेलर फंसे हैं दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, लॉस में तो आपको कंपनी सेल नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, गिरावट के पीछे का दोस्तों कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब लेट लतीफ कुछ भी रीजंस आ सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों मार्केट ही पूरी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। हालांकि और भी गिरावट होती थी, कंपनी लास्ट मतलब 1,300 रुपये हमने बताया। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय इसके मतलब जिस टाइम पे एक तेजी देखने को मिली 1,500 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड करने वाली है। अगला स्टॉक हमारा इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड दोस्तों। इंडिया पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में भी आज के दिन 4% की गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे डिसीजन नेगेटिव हो गए दोस्तों। क्यों? आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, देखिए सेबी ने जो क्लेरिफिकेशंस मांगा है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अचानक से आपके स्टॉक में वैल्यूम कम क्यों हो गए, अचानक से आपके स्टॉक में वैल्यूम क्यों बढ़ गए। तो ये सारे थोड़ा सा कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो मतलब नेगेटिव देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ मतलब खास नहीं दोस्तों। आपसे बता देते कंपनी एक रिस्की कंपनी है ही, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और ऐसे टाइम में दोस्तों आपसे बता दें एक पूरा सेक्टर, एक केमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा एक सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। मतलब कुछ कंपनियां हैं धीरे धीरे करके ऊपर जा रही हैं, लेकिन उनके खुद के कुछ ब्रांड है दोस्तों, वो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके खुद के कुछ ब्रांड देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि यही कंपनी में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारी कंपनियों में, यूपीएल की बात करें तो 1%, बहुत सारी कंपनियों में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। मतलब एक केमिकल सेक्टर भी ऐसा सेक्टर जो अभी तक देखा है तो स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहा है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था उस हिसाब से अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 50% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन हो गई। मतलब इसके अगर ऑल टाइम हाई को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी जिस हिसाब से गिरावट दर्ज कर रही है दोस्तों, मतलब सडनली गिरी हुई है, तो ये थोड़ा सा मतलब अपने आप में बड़ा नेगेटिव साबित हो रहा है। हो सकता है कि अभी अपने को इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, आने वाले ये क्वार्टर में हो सकता है कुछ
देखने को भी मिल सकते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों होता क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब क्या है कि पेशेंस बनाना है, होल्ड करना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप होल्ड करिए, मर्जी आपकी, पैसा आपका, आपको ही डिसीजन लेना है। लेकिन हाँ, जो कंपनी 50% 60% कंपनी डाउन हो जाती है अपने ऑल टाइम हाई से, तो उसको मेरे पॉइंट से कुछ समय के लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, अभी करंट की अगर मैं बात करूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अभी तक बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। गिरावट होती है तो लास्ट हमने 200 रुपये बताया, जो कि अभी तक ये कंपनी 200 रुपये की प्राइस तक आई भी नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे तो आज के दिन भी कंपनी ने बाउंड भी लो तो नहीं कर सकते, फिर भी 207 रुपये के आसपास ये कंपनी आई थी। हालांकि दोस्तों तेज़ी की बात करें तो अगर ये कंपनी मतलब कि 250 के लेवल को तोड़ती है तो 300 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। लेकिन हाँ, 230 225 इस कंपनी के लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। अगला स्टॉक हमारा मुथूट फाइनेंस दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को पता है मुथूट फाइनेंस का सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है, तो गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 68,785 रुपये के आसपास जाते हुए दिख रहा है। ये जो कि अहमदाबाद प्राइस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मतलब कि ऊपर ही मुँह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मतलब कि स्टॉक की बात करें या कंपनी की बात करें या गोल्ड की मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे जैसे मतलब ग्रो करेगा वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक मतलब कि तेज़ी देखने के बाद दोस्तों थोड़ी सी देखिए प्रेशर तो क्रिएट होती है, हर स्टॉक हर कंपनी की बात है। यहाँ पे देखेंगे तो 3% 4% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ थोड़ा सा मतलब कि आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखें मुथूट फाइनेंस, मजगांव डक तमाम मतलब कि 4 दिन 5 दिन पुराना, मतलब रिसेंट की बात करें तो इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं। सेकंड जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों आपसे बताना है वैल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 41-42% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करें तो 5 जनवरी 2024 को 1537 का हाई लगाया था, जो कि उसके करीब ही कंपनी जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। 23 मार्च को ही अपने को देखने को मिला था। हालांकि कंपनी की बात करें तो कुछ यहाँ पे अलॉटमेंट से रिलेटेड, फंड रीइश्यू से मतलब रेजिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो हालांकि उससे कंपनी फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो फंड रेज की बात करें या कुछ भी बात करें तो इसके लिए एक कंपनी का ऑक्सीजन भी देखने को मिल जाता है। जो सबसे बड़ा मेरे पॉइंट्स दोस्तों तेजी के पीछे का रीजन है, देखिए वो मेरे पॉइंट्स है, आपको क्या लगता है चाहे तो आपको कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये कंपनी क्या करती है, गोल्ड लोन से दोस्तों रिलेटेड काम करती है। आप सभी लोगों को पता है जिस टाइम पे कंपनी किसी का गोल्ड लोन पे रखा होगा उस टाइम पे उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे तो उसकी भी तो वैल्यू बढ़ी होगी। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों, मतलब कि किसी के डूब गए होंगे, किसी के देखा जाए तो कंपनी ने मतलब कुछ भी देखा है तो XYZ हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए गोल्ड प्राइस सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि तेजी के पीछे का रीजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात आप देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कि हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था, गोल्ड जितना भागेगा सबसे ज़्यादा फायदा होगा मुथूट फाइनेंस को। 4 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, ज़्यादा हमारे वीडियो में व्यूज़ नहीं आते दोस्तों, तो उससे रिलेटेड हमको कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को कंपनी के देखेंगे दोस्तों, लगभग 10% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 13 से 14% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस स्टॉक में मतलब अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट अभी इसके गिरने के कम चांस है, फिर भी मार्केट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो कंपनी 1400 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1500 से ऊपर ट्रेड करेगी। हालांकि ये इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 1600 कुछ रुपए का है दोस्तों, तो वो भी ये कंपनी अचीव करते हुए दिख सकती है। हालांकि मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते। अगला स्टॉक हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट है दोस्तों। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो लगातार इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है, और रिसेंट में हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया दोस्तों। जिस टाइम पे हमने मुथूट फाइनेंस को कवर किया था उसी टाइम पे हमने इस स्टॉक से भी रिलेटेड वीडियो बनाया था। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आज के दिन 3.5%, और अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 11% 12% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। इस कंपनी के तेजी के पीछे का रीजन अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं डी मार्ट टारगेट प्राइस रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो अपडेट किया है ICICI सिक्योरिटीज ने। लगभग 17 महीने के हिट पे ये कंपनी चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत सारे ब्रोकर्स की बात करते हैं, इस कंपनी का ऑल टाइम हाई मतलब 52 वीक हाई चल रही है। ऑल टाइम हाई इस कंपनी का 5000 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। रिसेंट में अगर देखा तो स्लो डाउन इन द ग्रोथ मतलब देखने को मिलेगा। ट्रेंड की अगर बात करें वैल्यूएशन नियर द टर्म ऑफ हर्डल की अगर मैं बात करूँ लगभग डी मार्ट के लिए थोड़ा सा मतलब ये साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 4800 रुपये रखा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब हमने पहले ही बता दिया था तेजी नहीं रुकेगी। गुड न्यूज़ 5000 रुपये का टारगेट प्राइस दोस्तों बताया था, जो कि उससे रिलेटेड आप चाहे तो इस स्टॉक को डिटेल्स मतलब कि इससे रिलेटेड डिटेल्स में इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।
यहाँ पे अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज से रिलेटेड ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। 4800 रुपये उन्होंने जो कि मतलब इसका टारगेट प्राइस इंप्लीमेंट किया, मतलब आने वाले समय ये कंपनी 12% और भी भाग सकती है। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखें तो 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली, आउट परफॉर्म जो कि नेस्ले इन द मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ICICI सिक्योरिटीज की बात करें तो इन्होंने पहले 4400 रुपये का टारगेट दिया था, अभी 4800 रुपये रख दिया, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सबसे बड़ा पहले तेजी के पीछे का रीजन था CLSA की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस दिया था 5107 रुपये दिया था, जो कि इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक का जो रिकॉर्ड हाई है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 5859 के आसपास 18 नवंबर अक्टूबर 2021 में देखने को मिला था। आप कह सकते हैं कि इसके आसपास ये कंपनी लगभग 5100 के आसपास जा सकती है। हालांकि हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रिसेंट में 5000 रुपये रखा। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 4200 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी 5000 के आसपास जा सकती है। हालांकि ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना, देखिए वो लोग किस चीज़ को देख करके इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि आपने जिस बिजनेस को किया दोस्तों उसको आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं कि या उसको फ्लैट रखा है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं डी मार्ट की, तो ये डेली बेसिस पे मतलब हर साल हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो भी अपडेट देते हैं दोस्तों, इनके कुछ ना कुछ स्टोर अपडेट होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर जो कि बढ़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कोई भी कंपनी हो, हर कंपनियों का कुछ ना कुछ कंपटीशन बैठा है, कंपटीटर बैठा है। तो आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से ये कंपनी मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं 3 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 120 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। आने वाले समय ये कंपनी जिस समय 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करेगी दोस्तों, उस टाइम पे एक और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होगी 4200, तेजी की बात करें 5000 तक ये कंपनी जा सकती है। मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी है दोस्तों अपना खुद का डिसीजन है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।